उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिशन शक्ति रा तीसरा चरण कर्या शुभारंभ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता माटे केंद्रित है यो मिशन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गया देश भर में काटी जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा ने जनता रो मिल रही है भरपूर आशीर्वाद। अजमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सपना ने मजबूत करवा खातर भाजपा प्रदेश में खिलावली कमर। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने जन जन ताई पुगावारो कर्या आह्वान। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी। 57 करोड़ 61 लाख लोगों ने लगाया जा चुका है कोरोना रो टीको। देश में 12 साल से बत्ती उम्र टाबरा खातर जायडस कैडिला वैक्सीन जायकोट डी ने मिली आपातकालीन मंजूरी। और प्रदेश भर में रक्षाबंधन रे मौके सजवा लाग्या बाजार। महिलाओं कर रही है खरीदारी। राखी माते महिलाओं रोडवेज में कर सकेली निःशुल्क यात्रा। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपको घणो स्वागत। मैं था सागे योगेंद्र सिंह देवल और खबरां विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उत्तर प्रदेश रा लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान रा तीसरा चरण रो शुभारंभ कर्या। इन मौके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहा। मिशन शक्ति रो उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता ने बढ़ानो है। The central government has actually done so many different other things for the MSMEs that today we can see India giving its due recognition for MSMEs all over the country, because if data is to be believed, India's exports nearly 35 to 40% is contributed by MSMEs. So they are earning foreign exchange for you. And that itself tells you also the importance of them having the advantage of technology, timely flow of money, so that they can perform better. So what did the central government do in the last few years? The definition of MSME has been very flexibly changed to the advantage of the MSMEs. Credit flows has been repeatedly ensured for MSMEs. The last year of Corona time, Export Guarantee Credit and Liquidity Scheme, ECGLS as it's been called, has been launched with great sense of urgency, and I know many MSMEs have also benefited out of it. That today we have expanded it to, Pankaj Jain would be able to elaborate on it, from the Department of Banking and Financial Services. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का निशु काढ़ी जारी जन आशीर्वाद यात्रा ने जनता रो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज हिमाचल प्रदेश रा मंडी में आपरा संबोधन में वणा कहा कि यह यात्रा 623 किलोमीटर री वेली। प्रेस वार्ता दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कहा कि दूरदर्शन रे माध्यम से लोगों ने विश्वसनीय खबर मिलती रहे है। मंत्री के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। शायद यही कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा था कि समाज के सभी वर्गों को कैसे यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है। किस तरह से केंद्र में मोदी जी ने और प्रदेश में जयराम जी ने शानदार काम किया है, जिसके चलते जनता का आशीर्वाद पहले से कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार, उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला। दोनों सरकारों के माध्यम से हर क्षेत्र में
उस स्कीम को एम्प्लीफाई करने का काम किया गया है ताकि जन जन तक उसका लाभ पहुंच सके। एक बड़ा बदलाव सोच में लेकर आए। अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को आपदा के समय चेक काट कर लोगों को पैसा भेजते थे। मोदी जी यहां से एक बटन दबाते हैं, 9.25 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त उनके खाते में पहुंच जाती है। किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से हम अब तक दे चुके हैं। एमएसपी खरीद का मूल्य हमने बढ़ा दिया है, एमएसपी खरीद को हमने बढ़ा दिया है, हमने दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहा कि वणाने पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सपना और संकल्पा ने मजबूत करवा खातर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कमल खिलावली। जन आशीर्वाद यात्रा रे तहत अजमेर आया केंद्रीय मंत्री आज पत्रकार वार्ता में कहा कि कोविड से उत्पन्न हुई स्थिति रे पछे प्रवासी श्रमिका रो सर्वे करवायो जा रही है और इणी में इन श्रमिका खातर एक पोर्टल भी शुरू करो जावलो जिनसु श्रमिका ने सीमित बीमारो लाभ मिललो। केंद्रीय श्रम मंत्री कहा कि केंद्र सरकार रोजगार बढ़ावाड़ा क्षेत्र माटे विशेष ध्यान दे रही है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान रे तहत अबार ताई 57 करोड़ 61 लाख लोगों रा कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि लाडला 24 घंटा में 36,36,000 टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय मुजब कोविड रा स्वस्थ होवारी दर बढ़ 97.54% वेगी है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57 करोड़ 61 लाख 17 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,36,043 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34,457 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 36,347 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3 करोड़ 15,97,982 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। इस वक्त देश में सक्रिय मामले 3,61,340 हैं और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन देश में 12 साल और 32 आयु वर्ग खातर कैडिला हेल्थ केयर री डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन जिनरो नाम जायको डी है वरने आपात उपयोग री अनुमति प्रदान करी है। संगठन री विशेषज्ञ समिति रा परामर्श 3 चरण रा नैदानिक क्लिनिकल ट्रायल रा अंतिम नतीजा रा मूल्यांकन रे पाछे इनने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर कहा कि देश पूरी ताकत से कोविड रे विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है और डीएनए आधारित दुनिया री या पहली वैक्सीन है। वरना कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिका रा अभिनव उत्साह रो प्रमाण है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जायकोव डी भारत में मंजूरी पाने वाली छठी कोविड-19 वैक्सीन है और स्वदेशी रूप से विकसित दूसरी वैक्सीन है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोटा में विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं रो लोकार्पण कर्या। वणा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल रे साथे MBS और JK लोन अस्पताल में स्मार्ट सिटी परियोजना रा अंतर्गत निर्माणाधीन भवना रो अवलोकन कर्या। स्वास्थ्य मंत्री अठे 4D कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन और किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट रो लोकार्पण कर्या। वटे अठे निर्माणाधीन द्वितीय मंजिल भवन रो निरीक्षण भी कर्या। इन मौके नगरीय विकास मंत्री धारीवाल कहा कि कोटारा कुन्हाड़ी में जल्द ही 50 करोड़ री लागत से जिला अस्पताल रो निर्माण करवायो जावलो। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बना रखी है हमने, जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स को देखती है या फीडबैक सिस्टम से वो हमको टाइम टू टाइम राय देती है। अब मैं कैसे एंटिसिपेट करूं कि तीसरी वेव कब आएगी, कोई नहीं कह सकता। एक 50 करोड़ का कुन्हाड़ी में जिला अस्पताल, उसकी भी राशि स्वीकृत हुई है। तो एक जिला अस्पताल, पहले एक ही जिला अस्पताल है,
अब एक जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से हटके दूसरा अस्पताल जिला अस्पताल बनेगा कोनाड़ी। सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च किया गया मेडिकल फैसिलिटी के लिए तो इन 2 वर्षों के लिए किया गया। जो कुछ काम हो रहा है मेडिकल यहाँ पर, जो चाहे ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हों, चाहे नई नई चीज़ें आई हैं, जो SMS में जो मौजूद है उन चीज़ों को यहाँ लाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण ने लेर जयपुर लोगा माय उत्साह देखने मिल रहा है। अठे सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में आज लोग वैक्सीनेशन खातर आपरी बारी रो इंतजार करता दिख्या। अस्पताल री नोडल अधिकारी डॉक्टर शालिनी राठौड़ बताया कि वैक्सीन री उपलब्धता खातर अस्पताल में नियमित रूप से टीकाकरण करो जा रहा है। वणा कहा कि 8 बार ताई 432 गर्भवती महिलाओं ने भी कोविड से बचाव रो टीको लगाया जा चुको है। हमारे यहाँ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के आधार पर कंप्लीट डोज दी जा रही है। जितने बेनिफिशरीज आ रहे हैं, प्रसूताओं के लिए हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है। उनके लिए एंटीनेटल काउंटर पे अलग से व्यवस्था कर रखी है, जहाँ पर कि उनका वैक्सीनेशन होता है। 450 से 500 के अराउंड प्रसूताओं को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक की प्रसूताएँ हैं। किसी को भी अभी तक किसी तरह की किसी हानि की देखी नहीं गई है। सब लोगों को हमने बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सब लोगों को वैक्सीन अच्छे से और उपलब्धता के आधार पर लगाई गई है। और मैं सभी से ये आग्रह करूंगी कि सब लोग अच्छे से वैक्सीनेशन लगाएं। कई जगह देखा गया है कि है ना, एक डोज लगवाने के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगी कि दोनों डोज लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर और अच्छे से और स्वच्छता का ध्यान रखें। देश भर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ रो अमृत महोत्सव मनायो जा रही है। इन मौके उदयपुर में आज खेल मंत्रालय रा नेहरू युवा केंद्र का निशु फ्रीडम रन रो आयोजन करो गयो, जिनने जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। जिला कलेक्टर कहा कि क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अरे बारा में युवा पीढ़ी जाने राष्ट्र निर्माण में आपरी भागीदारी निभावे। इन मौके युवा केंद्र रा निदेशक पवन अमरावत कहा कि पूरा देश रा 744 जिला में अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन रो आयोजन करो जा रही है। युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसके तहत आज उदयपुर में फिट इंडिया रन इंडिया 2 का आयोजन किया गया है। प्रत्येक जिले के 75 युवा इसमें भाग ले रहे हैं और सर्वप्रथम इसमें जो हमारा शहीद स्मारक है उदयपुर का, वहाँ पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। संस्कृत रा संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन खातर संस्कृत दिवस माथे अग्रणी संस्थाओं का निशु सामूहिक रूप से 22 से 28 अगस्त ताई संस्कृत दिवस मनायो जावलो। राजस्थान संस्कृत अकादमी रा प्रशासक और संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव यह जानकारी देता थका बताया कि राज्य में पहली बार आयोजित इन संस्कृत सप्ताह में वैदिक सृष्टि विज्ञान विमर्श और विशिष्ट व्याख्यान आदि रा आयोजन वेला। हम बार 22 से 28 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। इस सप्ताह के तहत प्रत्येक दिवस को 11 बजे से कुछ न कोई कार्यक्रम हमारा जो वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान गणगौरी बाजार स्थित है, उसमें कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें संस्कृत भाषा के विभिन्न विद्वान, संस्कृत प्रेमी और इस में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए सभी लोग मिलकर के किस प्रकार हम संस्कृत को और अधिक संवर्धन, प्रोत्साहन और जन जन की भाषा के रूप में विकसित करने में अपना योगदान और अपना विचार विमर्श प्रदान कर सकें, इसके लिए एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसका मेरा आपसे अनुरोध है। राज्यपाल कलराज मिश्र रक्षाबंधन पर्व माथे देश और प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल भाई बहन रा स्नेह रा इन पर्व माथे बालिकाओं री शिक्षा, अवसरां री समानता और उन रा सशक्तिकरण रो संकल्प लेवारो आह्वान कर्या है। राज्यपाल वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव खातर निर्धारित प्रोटोकॉल री पालना करता थका पर्व ने मनावारी अपील करी है। भाई बहन रा पवित्र प्रेम रो प्रतीक रक्षाबंधन रो त्योहार नजदीक है। इन लेर जयपुर रा बाजारा माए राखियां री दुकाना सजगी है। अठे दुकाना माथे राखियां खरीदवा खातर महिलाओं और युवतियों रे साथे परिवारजन मनपसंद री राखियां खरीदवा खातर पूग रिया है। कोरोना काल रे पछे राखी रा त्योहार माथे शहर में रौनक नजर आ रही है। शहर रा चांदपोल, किशनपोल और तिरपोलिया बाजार समेत कई इलाका में राखी री दुकाना माथे सजी रंग बिरंगी और चमकीली राखियां रे साथे सोना और चांदी री राखियां भी मौजूद है।
दुकानदारों रो कहना है कि लाडला साल री तुलना में इन बार राखियां रो व्यापार काफी अच्छो है। हमारे यहाँ पर राखियों का त्यौहार बहुत धूमधाम से, बहुत चाव से मनाया जाता है। मैंने भी अपने भाइयों के लिए बहुत सारी राखियाँ खरीदी है, मिठाइयाँ लाएंगे, बच्चे बहुत मौज मस्ती करेंगे। भाई बहनों का प्यार है इसमें, हम यहाँ अपने भाई बहनों के लिए राखी खरीदने आए हैं। हमें ट्रेडिशनल भारतीय राखी पसंद है। सबसे उम्मीद करती हूँ कि ये भाई बहनों का प्यार है और ये प्यार हमेशा बना रहे। माल आया है वो 5 रुपए से लेके 120-150 रुपए तक की माल बिक रहा है और ग्राहक भी बढ़ चढ़ के अच्छी हैवी राखियां खरीद रहा है। पहली बार देखा है कोरोना काल के बाद जो ये साल आया है, इसमें ग्राहक हैवी रेंज को ज्यादा पसंद कर रहा है। बाकी मीडियम रेंज इतनी नहीं ले रहा है जितनी हैवी रेंज में जा रहा है ग्राहक। व्यापार तो बढ़ रहा है सर। अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आए तो मैं बोलता हूं कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। भारतीय डाक विभाग रक्षाबंधन पर्व माथे 102 स्थान माथे राखियां भेजवा खातर विशेष प्रबंधन कर्या है। विशेष रूप से निर्मित लिफाफा रे माध्यम से देश विदेश में राखियां भेजवा काम बखूबी कर्यो जा रह्यो है। जोधपुर रा हेड पोस्ट मास्टर रामलाल मूड बताया कि वाटरप्रूफ इन लिफाफा में राखियां और दूजा सामान सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमने एक बॉक्स, स्पेशल बॉक्स की व्यवस्था की है जो बाहर रखा है हमने गेट के सामने हमारे पोस्ट ऑफिस के। और राखी के जो भी लिफाफे उसमें पब्लिक द्वारा डाले जाते हैं, उन लिफाफों को हम शाम को त्वरित गति से डिस्पैच करते हैं और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिस्पैच किया जाता है। और जो लिफाफे हमारे पास राखी के लिए आ रहे हैं वितरण के लिए, उनको भी हम प्रायोरिटी बेसिस पे पोस्टमैन को देके वितरित करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान रोडवेज कानीसू रक्षाबंधन रा पर्व माथे महिलाओं और बालिकाओं ने प्रदेश की सीमा में चालवाड़ी रोडवेज बसा में निःशुल्क यात्रा री सौगात दी गई है। सिंधी कैम्प बस स्टैंड रा यातायात प्रबंधक डॉक्टर हितेश जांगिड़ बताया कि रक्षाबंधन माथे रोडवेज कानीसू अतिरिक्त बसा भी लगाई गई है ताकि यात्रिया ने परेशानी रो सामनो नहीं करना पड़े। इनके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवारी भी यात्रिया ने हिदायत दी जा रही है। उधर आज अठे बस स्टैंड माथे यात्रिया री भी भारी भीड़ देखी। राज्य सरकार के आदेश से आज रात से लगभग 12 बजे के से हमारे रक्षाबंधन की जो फ्री सर्विस है महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए वो स्टार्ट हो जाएगी आज से। इसमें महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का हमने प्रावधान रखा गया है। जो इसको देखते हुए हम लोगों की तरफ से एक्स्ट्रा बसेस का इंतजाम भी कर लिया गया है और ये जो सुविधा मिल रही है राजस्थान की एक्सप्रेस बसों में राजस्थान सीमा तक की मिल रही है। और थोड़ा सा ये है कि हाँ, कोरोना गाइडलाइन को भी देखते हुए थोड़ा सा हम लोग तो सतर्क है इस को लेके भी, और अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था हम लोग कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री गहलोत आपरा शुभकामना संदेश में कहा कि ओणम रो यो पर्व सगलारा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लावे। जालोर में ग्रेनाइट फैक्ट्री में पानी रा टांका निर्माण की खुदाई रे दौरान मिट्टी डेबा सूं 5 श्रमिका री मौत वेगी। मृतका में एक बच्ची भी शामिल है। निर्माणाधीन फैक्ट्री में टांका निर्माण खुदाई रे दौरान मिट्टी डेगी। हादसा री खबर रे पछे प्रशासन मौका माथे पुग्या। इन हादसा री खबर रे पाछे लोग स्तब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर में ग्रेनाइट फैक्ट्री में पानी रा टांका निर्माण रे दौरान हुआ हादसा रे प्रति आपरी शोक संवेदना प्रकट करी है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर कहा कि यो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री शोकाकुल परिजना खातर आपरी गहरी संवेदना व्यक्त करी है। जयपुर जिला बांसखोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज पौधारोपण कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी बताया कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 501 पौधा लगाया जा रहा है। इन पौधा में फलदार, छायादार और औषधीय पौधा भी शामिल है। यो पौधारोपण अस्पताल स्टाफ और गांव वाला रा सहयोग से कर्यो जा रह्यो है। के तहत आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर हम एक 501 पेड़ को लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के छायादार, औषधि युक्त और फलदार और सभी प्रकार के पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं। और गांव के सभी सरपंच साहिबा हो, समाज सेवी हो, वार्ड पंच हो या युवा संगठन हो या मित्र मंडल हो या फिर या कोई भी दानदाता हो या फिर जो गांव के प्रति जो अस्पताल की चाहता है कि मेरा अस्पताल भी एक हरा भरा, सुरक्षित, अच्छा, स्वच्छ रहे,
तो इससे कि हम अपने जीवन में स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। प्रदेश में एक बार फिर सू मानसून सक्रिय होबारे पछे मौसम विभाग का निशु चेतावनी रे बावजूद प्रदेश रा अधिकांश स्थानों में अपेक्षाकृत बरसात नहीं हो रही है। दूजी कानी पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में उमस और गर्मी सू लोग परेशान है। लाडला 24 घंटा में पूर्वी राजस्थान रा कुछ जिला में हल्की वर्षा दर्ज करी गई, जबकि कुछ स्थानों माथे बादल आवाजाही तो है पण वर्षा नहीं होवा सू किसाना रे साथे आमजन भी परेशान है। ज्यादातर ठोरा माथे पानी री कमी री वजह से फसल रा खराबा रो अंदेशो है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाया हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों में अगले 4-5 दिनों के दौरान मानसून सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। 22 अगस्त को तो पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ज़्यादातर एरियाज में होने की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की भी पॉसिबिलिटी है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो बीकानेर संभाग के जिलों में 21 से लेकर 23 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कोरोना से बचनो है तो वैक्सीनेशन करनो वेलो। आओ आप सब कोरोना सा इन जनजागरण अभियान में शामिल हों। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। अरब खास खबरां एक बार फिर सुन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिशन शक्ति रा तीसरा चरण का कर्या शुभारंभ।
महिलाओं और सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता माते केंद्रित है यो मिशन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्या देश भर में काढ़ी जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा ने जनता रो मिल रहा है भरपूर आशीर्वाद। केंद्रीय सूचना अजमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सपना ने मजबूत करवा खातर भाजपा प्रदेश में खिलावली कमल। केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं ने जन जन ताई पुगावा रो कर्या आह्वान। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी। 57 करोड़ 61 लाख लोगों ने लगाया जा चुका है कोरोना रो टीको। देश में 12 साल सु 32 उम्र टाबरा खातर जायडस कैडिला वैक्सीन जायको डी ने मिली आपातकालीन मंजूरी। और प्रदेश भर में रक्षाबंधन रे मौके सजवा लाग्या बाजार। महिलाओं कर रही है खरीदारी। राखी माते महिलाओं रोडवेज में कर सकेली निःशुल्क यात्रा। राजस्थानी खबरां में अबार ताई अत्तो ही। नमस्कार।